गुड आफ्टरनून एट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में पाठ 2 द्वितीय पाठः कालज्ञो वारामिहिर पढ़ेंगे। कालज्ञो यानी काल की गणना करने वाला, यानी काल की गिनती, समय की गिनती करने वाला वारामिहिर। वारामिहिर ये आपका नाम है, इसलिए आपको क्या कहा गया है? कालज्ञो वारामिहिर। इनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपित्य कायथा नामाख्यो ग्रामः। अस्ति उज्जैनिया निकटे यानी उज्जैनी, उज्जैन का पुराना नाम था उज्जैनी, उसके पास निकट कपित्य यानी कपित्य जिसका दूसरा नाम था कायथा नाम का एक गांव था। उज्जैन के पास कापित्य नाम का एक गांव था। तत्र आदित्यो उपासका आदित्य दासः नामः कश्चित् विप्रः प्रति वसति स्मः। तत्र तब वहाँ पर आदित्यो उस उपासका, आदित्य मतलब सूर्य का उपासक जिसको कहा गया है आदित्यो उपासका। आदित्य दास नाम क्या था? कोई आदित्य दास, सूर्य का उपासक कोई आदित्य दास नाम का ब्राह्मण उस समय निवास करता था। प्रतिवसति स्म, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या करता था? निवास करता था। तस्य गृहे वारामिहिरः नाम बालको अजनत्। तब उसके घर में वारामिहिरः, वारामिहिर नाम के एक बालक ने जन्म लिया। वारामिहिरस्य जन्म 499 यानी 99-चतुष्शतके ख्रीष्टाब्दे संचताम, यानी उसका जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। उस बालक का जन्म कब हुआ था? 499 ईस्वी में हुआ था। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया। पहला पैराग्राफ क्या है कि उज्जैन के पास कपित्य नाम का एक ग्राम है, वह पर सूर्य का उपासक आदित्य दास नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसके घर में वारामिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया यानी पैदा हुआ। वारामिहिरस्य का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। अगला पैराग्राफ, बालका वारामिहिरः स्वीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्या आगच्छत्। वारामिहिर बालक जो था, वारामिहिर बालक वारामिहिर ने स्व के पित्रा यानी अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या प्राप्त की थी। ततः सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, उसके बाद तब वह पाटलिपुत्र नगर जाकर, गत्वा यानी जाकर, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्टा, प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्ट से जाकर खगोल शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्, उसने खगोल शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया। क्या है दूसरे पैराग्राफ का अर्थ? कि बालक वारामिहिर ने अपने ही पिता से ज्योतिष विद्या प्राप्त की। उसके बाद तब वह पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्ट से उसने खगोल शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की यानी अध्ययन प्राप्त किया। तीसरा पैराग्राफ है, तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत्। उस समय जो उज्जैन था वो विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनियां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन्। उज्जैनियां गुप्त वंशस्य संरक्षणे, उस समय उज्जैन विद्या का मुख्य केंद्र था और उज्जैनी यानी जो उज्जैन का पुराना नाम है उज्जैनी, गुप्त वंश के संरक्षण में
बहुविध कला, बहुत प्रकार की कला, विज्ञान, संस्कृति का केंद्र, संरक्षण को बढ़ावा देने का यानी उसको बढ़ावा देने का केंद्र था। अत्र नाना आदि देशभ्यः द्विजनानां समागमः भवति स्म। अत्र यानी तब वहाँ पर विभिन्न देशों से विद्वान जन आकर समागम किया करते थे। पढ़ाई के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों के विद्वान यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इसलिए उज्जैनी क्या था? विद्या का यानी विद्या प्रदान करने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अतएव वारामिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। इस प्रकार वारामिहिर ने अपना अध्ययन, समाप्य अध्ययनम यानी अपने अध्ययन को समाप्त कर, अस्मिन्नेव नगरम समागतः अध्ययन कार्य को समाप्त करके अपने नगर, अपने घर वापस आ गए। तीसरे पैराग्राफ का अर्थ क्या होगा कि उस समय उज्जैन विद्या का मुख्य केंद्र था। उज्जैनी गुप्त वंश के संरक्षण में, मतलब उस समय वहाँ पर किसका वंश था, किसका शासन था? गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत प्रकार की कला, विज्ञान, संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। और तब वहाँ पर विभिन्न प्रकार के देशों से क्या होते थे? विद्वान जन आकर समागम किया करते थे। पढ़ाई के लिए, अध्ययन को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देशों के विद्वान वहाँ पर आकर अध्ययन कार्य करते थे। उसी प्रकार वारामिहिर ने भी उज्जैनी में जाकर शिक्षा प्राप्त की और इस प्रकार वारामिहिर अपना अध्ययन कार्य समाप्त करके अपने नगर वापस आ गए। तो ये 3 पैराग्राफ का अर्थ हमने आज की वीडियो में समझा। अब अगले 3 पैराग्राफ को हम अगली वीडियो में समझेंगे।